नंद बाबा नित्य प्रति 4 बजे यमुना स्नान के लिए जाते थे। आज दिन भर कुछ खाया नहीं, तो प्रातःकाल जल्दी नींद खुल गई और बाबा ने सोचा कि 4 बज गया, बाबा स्नान करने के लिए चले गए। वरुण के दूध पकड़ करके ले गए। मैया ने यहाँ चारों तरफ बाबा का देखा, नहीं मिले। बाबा प्रतीक्षा की, कन्हैया से कहा, कृष्ण से कहा, बाबा गायब हैं। भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पहुँचे हैं। और यमुना किनारे जब पहुँचे तो यमुना किनारे देखा कि बाबा का यहाँ पर कपड़े रखे हैं, बाबा के जूते रखे हैं, बाबा का कमंडल रखा है और बाबा गायब है। माँ यमुना से पूछा, यमुने तुमने देखा क्या मेरे बाबा को? आप वरुण के दूध पकड़ ले गए भगवान। तो भगवान यमुना के आश्रित होकर के, यमुना का सहारा लेकर के भगवान सीधे वरुण लोग पहुँचे हैं। और वरुण देव ने भी भगवान का दिव्य पूजन किया है। और फिर बाबा और भगवान दोनों फिर वापस आए। यानी वरुण विजय भगवान ने की है, वरुण देवता ने भी भगवान का पूजन किया। हमारे जीवन में वरुण का क्या महत्व है? वरुण हमारे जीव के देव है। हमारा ये शरीर है, इन शरीर में कुछ कुछ देवताओं का वास है। वो देव हमारे इन अंगों के देव कहे गए हैं। हाथों के देव इंद्र हैं, जिह्वा के देव वरुण हैं, आंखों के देव सूर्य हैं। इस तरह से हमारे सभी देवों के द्वारा हमारा ये पूरा शरीर अनुशासित है। हमारे जिह्वा के देव वरुण हैं। वरुण विजय का मतलब है कि हमें अपनी इस जिह्वा पर भी नियंत्रण करना चाहिए। तभी हमारे लिए भक्ति का मार्ग है, तभी हमारे लिए साधना का मार्ग है। और यदि आपका जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है तो साधना मार्ग आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल का मार्ग है। हमारे यहाँ कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, जिते रसम जितम सर्वम। जिसने अपनी जिह्वा को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, और जिसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता उसको थोड़ा मुश्किल है। इस जीव से आप 2 काम करते हैं। जीव से आप क्या काम करते हो? 2 काम करते हैं, भोजन करते हैं और बात करते हैं। और इन दोनों से ही आपका बहुत कुछ प्रभावित होता है। आज का मनुष्य दो चीजों से परेशान है। एक अपने स्वास्थ्य से परेशान है और दूसरा अपने संबंधों से परेशान है। और इन दोनों के मूल में कहीं ना कहीं हमारी जीभ है। हमारा स्वास्थ्य कब खराब होता है? हम कुछ भी खा लेते हैं तो इससे हमारा क्या होता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और हम कुछ भी बोल लेते हैं तो उससे हमारे क्या संबंध खराब हो जाते हैं। भोजन के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए। जितना आपका शुद्ध भोजन होगा उतनी आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, और जितनी बुद्धि शुद्ध होगी उतना आपका सब कुछ शुद्ध रहेगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। हमारे उपनिषद कहते हैं कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। यदि आपका भोजन शुद्ध नहीं है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। आज के समय में आप देखो, धीरे धीरे आप जो बाजार का ये सामान खा रहे हो, ये क्या कर रहा है आपको? और आप तो छोड़ो, आपसे ज्यादा, आपसे आगे बढ़ के आपके बच्चे हैं। बच्चे बाजार का खाने के लिए कितने तैयार, और बाजार में सिवाय जहर के और कुछ नहीं है। कुछ वहां पर उन्होंने ऐसा मिलाया हुआ है कि जो मस्तिष्क तक सूचना देता है कि बहुत स्वादिष्ट है ये, न उसमें स्वाद है न स्वास्थ्य है, लेकिन उसके बाद भी जीवा पर ऐसा वो स्वाद लग जाता है, उसको खाने के लिए बच्चे मचलते रहते हैं और आप उसकी पूर्ति करते रहते हो। वो भोजन नहीं है, वो जहर है, और वो जहर आपके शरीर को विनष्ट करेगा। इसलिए हम जितना हो सकें सात्विक भोजन की तरफ बढ़ें। आप जितना सात्विक भोजन करोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां से भी भागवत चल रही है, उनकी भी भागवत चल रही है। आपके भोजन के लिए कुछ कहूं मैं? आजकल आप लोग जो भोजन कर रहे हो उसके लिए कुछ कहूं? चलो सुनो, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सुनिएगा। आप लोग जो आजकल भोजन करते हो,
जीभ का टेस्ट, पेट में डालें बेस्ट, रोग बने गेस्ट, डॉक्टर करते रहे टेस्ट, पैसा हो बेस्ट, इसलिए घर की दाल रोटी है सबसे बेस्ट। घर का भोजन करें, घर का भोजन सर्वोत्तम है, शुद्ध भी है और स्वास्थ्यप्रद भी है। और बाजार का भोजन न तो शुद्ध है, पता नहीं किस ढंग से वो बनाते हैं, क्या करके बनाते हैं। और आजकल तो नया ही वो बहुत देखने को मिलता है, थूक डाल करके और बनाते हैं। कुछ खाने लायक जैसा नहीं है, थूक और डालते हैं। तो इसलिए क्यों आप किसी का थूक खा रहे हो, अपने घर में खाओ, सबसे अच्छा है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में बहुत देर नहीं लगती है, इसलिए इस जिह्वा पर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। सबका और सब कुछ नहीं खाना चाहिए, न सबका खाना चाहिए और न सब कुछ खाना चाहिए। जो हमारे लिए उचित हो वही खाना चाहिए। और आजकल तो चर्चा हो रही थी ना, आप कलकत्ता वाले आप कह रहे थे कि हमारा शरीर इतना जहर खा खा के खराब हो चुका है कि यहाँ थोड़ा शुद्ध मिल रहा है तो शरीर पचा ही नहीं पा रहा है। जहर खाने का इतना अभ्यास बन चुका है कि हमें जहर ही चाहिए, शुद्ध मिले तो और हमें नुकसान करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाभिशत। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए हैं, वरुण विजय हुई है। वरुण हमारे जीव के देव हैं। जीव से हम दो काम करते हैं, भोजन करते हैं और बात करते हैं। और इन दोनों से बहुत कुछ हमारा जीवन निर्भर रहता है। हम कैसा खाते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य बनता और बिगड़ता है, और हम कैसा बोलते हैं उससे हमारा संबंध बनते और बिगड़ते हैं। हमारे यहाँ विद्वानों ने लिखा है, शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, ये अगर आ जाए तो दुनिया में उससे अच्छा रसोइया कोई और नहीं है। किस समय कौन सा शब्द किसको देना है, ये हमें आ जाए ना तो बात बन जाए। कौन कैसा वातावरण है, क्या है, उसी हिसाब से तो शब्द दिया जाए ना। एक सब यात्रा जा रही थी तो एक अनाड़ी बैंड वाला आ गया। तो सब यात्रा में क्या कहा जाता है, राम नाम सत्य ना, है ना। और वो गाने लगा, आज मेरे यार की शादी। शब्द का भी एक अपना स्वाद होता है। किसी को परोसने के पहले चख लो, और यदि अपने आप को अच्छा न लगा तो दूसरे को मत दो। आप लोग घर में भोजन बनाते हो, पहले चख लेते हो ना कि ठीक है कि नहीं है ना। और ठीक नहीं है तो उसको सुधारने का प्रयास कर। उसी तरह से शब्द को भी पहले चख लो कि मैं इसको बोल रहा हूं, ये यदि मुझे बोले जाए शब्द तो अच्छा लगेगा मुझे। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसे कैसे अच्छा लग सकता है। इसलिए ऐसे शब्दों को न बोला जाए, प्रिय बोले हम। हमारे यहां संतों ने कहा है, मीठी वाणी बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। इसलिए सदैव मधुर वचन ही बोलना चाहिए। जब वाणी हमारे अधीन है और इसका कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ता है तो मीठे वचन बोलने में काय की दरिद्रता। बाबा तुलसी ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, बसीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। मुख में जबान तो सब रखते हैं, मुख में जबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र और शत्रु बनकर के पैदा नहीं होता। हमारे शब्द और हमारा व्यवहार ही उसको हमारा शत्रु और मित्र बनाता है।
वाणी में 3 गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए? 3। सब लोग नहीं बोल रहे, सो गए सब लोग। 3। कितने गुण होने चाहिए? 3 गुण होने चाहिए। 3 गुण कौन कौन से हैं? इष्ट है, शिष्ट है और मिष्ट है। इष्ट का मतलब प्रिय बोले, शिष्ट का मतलब शालीन बोले और मिष्ट का मतलब मीठा बोले। ये 3 गुण आपके वाणी में होना चाहिए, इष्ट, मिष्ट और शिष्ट। एक चौराहे पर एक सूरदास बैठे बैठे भिक्षा मांगता था। राजाओं के जमाने की बात है। सूरदास बैठे बैठे, एक अंधा व्यक्ति बैठे बैठे भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था। एक दिन बैठा था तो एक आदमी दौड़ता हुआ वहां से गया और सामने चला गया उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी आया तो उसने कहा, ए अंधे, तूने इधर से किसी को दौड़ते हुए देखा क्या? उसने कहा, हाँ सैनिक, अभी अभी एक व्यक्ति इधर दौड़ के गया है। मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ है इधर उधर अभी कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ गया। तो वो व्यक्ति भी उसके पीछे दौड़ा। वो चोर था, उसके पीछे सैनिक दौड़ा था। तो पुलिस वाले, आप समझते हो कैसी भाषा बोलते हैं, ए अंधे, तूने देखा इधर? थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा, सूरदास, तुमने इधर से किसी को जाते देखा क्या? तो उसने कहा, हाँ सेनापति, पहले एक व्यक्ति गया, उसके पीछे आपका सैनिक गया। किधर गए? इधर की तरफ गए, ऐसा मुझे महसूस हुआ, इधर की तरफ गए। वो भी गया। अब एक थोड़ी देर बाद एक रथ उधर से आता है और रथ में बैठे व्यक्ति ने आवाज दी, सूरदास जी, आपने इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या? तो उस सूरदास ने कहा, हाँ महाराज, अभी अभी पहले यहाँ से एक व्यक्ति गया, उसके पीछे आपका सैनिक गया, फिर आपके सेनापति इधर से गए। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अपना परिचय बताया नहीं, इसने मुझे कैसे जाना कि मैं राजा हूँ, सेनापति है, ये सैनिक है, कैसे जाना? तो उसने कहा था, महाराज, जवान आदमी की औकात का पता बता देती है। जवान आदमी की औकात का पता बता देती है। इसलिए कहा जाता है, आदमी की भाषा उसके जीवन की परिभाषा हुआ करती है। शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से प्रार्थना और प्रणाम होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान हुआ करती है। वाणी कसुर संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी संभाल लो, बस हो गया भजन। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र हमारे जीव ही वो स्थान है जहां पर अमृत और विष एक साथ रहता है। इसी वाणी में अमृत भी है और इसी वाणी में विष भी है। आप किसी से अच्छा बोलो तो वो अमृत है और किसी को आप बुरा बोलो तो हम भगवान कृष्ण के चरित्र को सुन रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को धारण करके रहते हैं। क्यों हमेशा बांसुरी भगवान धारण करते हैं? बांसुरी में 3 विशेषताएं हैं और हम भी इन 3 विशेषताओं को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें, हम भी कृष्ण के प्रिय बनेंगे। बांसुरी में कौन सी 3 विशेषता है? पहला है, बांसुरी के अंदर कोई भी गांठ नहीं है, अंदर से वो पोली होती है। मतलब हमें भी अपने अंदर किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि किसी के प्रति दुराग्रह रखेंगे तो फिर हम बंसी नहीं बन पाएंगे और फिर भगवान को प्रिय नहीं हो पाएंगे। आपने गन्ना देखा है? गन्ने में जहां पर गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी यदि किसी के प्रति गांठ होगी तो आपके जीवन में रस नहीं रहेगा। इसलिए किसी के प्रति कोई भी गांठ नहीं रखें, किसी के प्रति भी कोई दुराभाव नहीं रखें। बात हुई और आई गई करो, बांध के रखोगे तो बेरस रहोगे, जीवन का रस समाप्त होता जाएगा, फिर आप कृष्ण को प्रिय नहीं होगे। दूसरा है, पहला है बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं है, वो पोली अंदर कुछ भी नहीं रखती है, हम भी अंदर कुछ नहीं रखते। दूसरा है,
बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती है। हमें भी जब तक कोई बोलने के लिए न बोले तब तक नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोगों का बहुत रायचंद बनने का उनका अभ्यास होता है, हर जगह बोल लेते हैं वो। नहीं, जब तक आपसे पूछा न जाए तब तक मत बोलो, मौन रहो। और जब आप मौन रहने का अभ्यास कर लोगे और उसके बाद जब आप बोलोगे तो उस बात का बहुत वजन होगा, और हमेशा बोलते रहोगे आपकी बात का कोई वजन नहीं होगा। मौन रहिए, मौन रहना हम सीखें। बंसी जब तक फूंक न मारी जाए तब तक नहीं बजती। हमारे दादा बजा रहे हैं, फूंक मार रहे हैं तो बज रही ना। और आपको मीठी लग रही कि नहीं लग रही? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। वो इतनी मेहनत करके बजा रहे हैं और आप लोग बोल ही नहीं रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांसुरी जब बजाई जाती है तब बजती है। आप लोग भी घर में रहें, समाज में रहें, तो जब आपसे बोला जाए बोलने के लिए तब आप बोलो। आपसे पूछा जाए तो आप बोलो, अपने आप नहीं।